हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग जीके से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस, बीपीएससी, रेलवे या अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जीके का कम से कम कुछ प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जिसको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जीके का प्रश्न है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। टॉपिक आज का हमारी है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला हमारा प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो वर्ष 1958 ईस्वी में, यानी 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसको आईजीएमडीपी कहते हैं, 1982-83 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे अब 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको सीएसआईआर कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 1942 में हुआ था और इसका भी जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, तो नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जिसको बोलते हैं, ये कौन है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी की बात करेंगे तो ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला, इसकी जो मारक क्षमता होती है लगभग 250 किलोमीटर होती है। और ये जो होता है क्या है, एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया था, तो 25 फरवरी 1988 ईस्वी को चांदीपुरम अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया था। अग्नि की बात करेंगे तो ये भी क्या करते हैं, ज़मीन से ज़मीन पर ही मार करने वाली मिसाइल है। और कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी जो मारक क्षमता होती है 3500 किलोमीटर होती है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है अग्नि प्रथम का प्रथम सफल परीक्षण कब कब किया गया था। परीक्षण तो 22 मई 1989 ईस्वी को पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला जो होता है प्रक्षेपास्त्र होता है। इसकी जो मात्र मारक क्षमता होती है मात्र 9 किलोमीटर होती है। त्रिशूल की बात करें आगे, त्रिशूल का पहला परीक्षण कब किया गया था, तो 5 जून 1989 ईस्वी को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता जो होती है लगभग 4 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 4 किलोमीटर। नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो है कब हुआ था, तो 24 नवंबर सन 1990 ईस्वी को जो है नाग का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था, ठीक है। आगे नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला, जिसकी मारक क्षमता जो है लगभग 25 किलोमीटर है, बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था, तो ये 14 अगस्त सन 1990 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में इसको किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे युद्धक टैंक अर्जुन का विकास
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था, जिसे 1996 ईस्वी में सेना को समर्पित किया गया। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तेजस। आगे आगे हमारा प्रश्न है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन है, तो इसका नाम लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित यह एक प्रक्षेपण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, जिसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से इसको जानते हैं। ब्रह्मोस किससे बनाया गया है, तो ये जो होता है रूस के सहयोग से, यानी भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया। ब्रह्मोस का मुख्यतः क्या होता है, तो ये पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र होता है, ठीक है। आगे अब जो हमारा टॉपिक बनने वाला है इसका नाम क्या है, तो पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, किस क्षेत्र में, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो ये भारत रत्न है। भारत रत्न जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, तो उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस समय 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम इंदिरा गांधी है, और इन्हें कब मिला था, तो 1971 ईस्वी में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 ईस्वी में जो है मिला था। आगे हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम पाने वाले 1966 में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है, तो उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको सीमांत गांधी के नाम से इसको जानते हैं। ये जो है लाल कुर्ती आंदोलन से रिलेटेड है, और इनको जो है पाकिस्तान 1987 ईस्वी में जो है इनको मिला था, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे, मदर टेरेसा का भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको 1990 ईस्वी में दिया गया था। बुकर पुरस्कार इनकी शुरुआत जो 1969 में हुई थी। जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम अरुंधति राय। इनको कब मिला था, तो 1997 में। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये जो है साहित्य लेखन से है। मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैक्सेस के नाम पर जो है 1958 ईस्वी से इसको दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो मैक्सेस पुरस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे। कब मिला था, 1958 ईस्वी में मिला था। रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम किरण बेदी है। इनको कब मिला था, तो 1994 ईस्वी में मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भटनागर। भटनागर जो है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, ठीक है। आगे नॉर्मन बोरलॉग थे, तो ये जो है अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में किया गया था। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कब करता है, तो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है ये जो होता है बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे बोरलॉग पुरस्कार जिसको ये जो होता है क्षेत्र इसका कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो डॉक्टर अमृता पटेल। ये जो है बोरलॉग पुरस्कार से पाने वाली पहली भारतीय महिला है। संगीत के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो उनका नाम ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी पुरस्कार इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इनका नाम जो है पंडित रविशंकर। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत इसकी 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था, तो शांति प्रसाद जैन ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम जी शंकर कुरूप है। इनको कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में जो है इनको मिला था, ठीक है। आगे भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आशापूरी देवी। इनको कब मिला था, तो 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है, इनको सुमित्रानंद पंत के नाम से जानते हैं। किसके लिए मिला था, तो चिदम्बरा इनकी लेखन है। कब मिला था, तो 1968 में मिला था, ठीक है। आगे
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया, उनको 1966 में मिला था। और मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन, जिनको 1984 ईस्वी में इनको मिला था। ठीक है, आगे। तानसेन सम्मान क्षेत्र इनका शास्त्रीय संगीत से प्रारंभ करने वाला पहला कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश जो है 1980 से जो है ये पुरस्कार दे रहा है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो इनका नाम नरगिस दत्त है। कब मिला था? तो 1958 में। व्यास सम्मान, जिसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में होती है, 91। इसके जो प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित किया जाता है। और इसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है सबसे पहले व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। 1991 में शुरुआत हुई थी। कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, आगे। अब हम फ्रेंड्स मानव शरीर के बारे में जानेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कैसे क्या होता है, इस सब सारी चीज़ों के बारे में देखें। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 8 होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। ठीक है, आगे। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लगभग 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये फीमर है। कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में होती है। ठीक है, आगे। सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो इसका नाम स्टेपीज है। इसको एकांत मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो इसको जबड़े की हड्डी बोलते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो ये एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं केरोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम लोग मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्त जो ताप होता है 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है, आगे। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? तो लगभग 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 7% जो होता है शरीर के भार का होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। और मानव रक्त का पीएच मान की बात करेंगे तो इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो इसका नाम किडनी है, जिसको वृक्क के नाम से इसको जानते हैं। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। उसके बाद श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्तकण को कहा जाता है तो इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। लाल रक्त को कण को कहा जाता है तो इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से इसको जानते हैं। शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है इसको हम लोग हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं। ये जो होता है ताप को क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक है, आगे। सर्वदाता रक्त समूह, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये हमारा वो है। सबसे पहले इसके बारे में वर्गीकरण लैंडस्टीनर ने किया था। आगे, सर्वग्राही रक्त समूह, जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, इसका नाम एबी है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लिया को हम लोग ब्लड बैंक, जिसको स्पाइलिन बोलते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो ये मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जिसका नाम यकृत है, जिसको लीवर भी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो इसको त्वचा बोलता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? यानी मास्टर ग्रंथि, तो इसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? तो इसको हम लोग स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम से XY होता है, महिलाओं में XX होता है। ठीक है, आगे। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो इसका नाम तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो इनका नाम लैंडस्टीनर और विनर है। ठीक है,
आगे हमारा प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ये 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध होता है, तो यूरिया के कारण। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है लगभग 6 होता है। विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो यकृत में। सबसे ज़्यादा विटामिन कहाँ पे रहता है? तो गाजर में। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे शरीर का सामान्य तापमान। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 बताएंगे। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 310। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्रोटीन में होता है। आगे आगे हम लोग देखेंगे शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्रोटीन में होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन होता है? तो ये परम मस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? जिसका नाम कैल्शियम है और फास्फोरस। कैल्शियम को सी से दिखाते हैं, फास्फोरस को पी से दिखाते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण अंग है ना, दांत और हड्डियों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखे फ्रेंड्स, जो पुरस्कार से रिलेटेड था, मानव शरीर से रिलेटेड था और अंतरिक्ष से रिलेटेड था। ठीक है, ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।